21वीं सदी में भारत का लोहा पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त मान रही है, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में तमाम यहाँ जो आप उपकरण देख रहे हैं, अगर हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, और अगर आपको याद हो कि राजनाथ सिंह ने हाल ही में इसे सेना के बेड़े में शामिल करवाया था, ये है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो तमाम खूबियों से लैस है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अभी ही राजनाथ सिंह ने सेना के बेड़े में शामिल किया, पूरी तरीके से इंडियन मेड ये हेलीकॉप्टर। लाइट सिर्फ इसका नाम है, लेकिन पूरी ही ताकत से भरपूर है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और यही नहीं, यहाँ डिफेंस एक्सपो में इस वक्त हम मौजूद हैं, अहमदाबाद में हैं, और यहाँ पर तमाम ऐसे आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, वो फिर हेलीकॉप्टर्स हो या रक्षा क्षेत्र में कुछ और हो, यहाँ तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जिसे देख करके दुश्मन देश के छक्के छूट जाएंगे। और देखिए, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, अलग अलग हॉल्स हैं यहाँ पे। इस समय हम हॉल नंबर 2 पर है। यहाँ आप लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाएं तो इसे अपग्रेडेड सिविल ALH कहा जाता है, जिसमें तमाम फाइटर जेट्स शामिल हैं। इस पूरे हॉल में अगर आप देखेंगे, वो तमाम आधुनिक चीज़ें शामिल है जिसका उपयोग रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस में और डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। Change the angle. मिलेगा तो आप उसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो दिस इज वेरी हेवी वेटेड, काफी भारी है ये। नहीं, एक्चुअल वो जो वेपन का वेट है, हाँ। शेप और साइज, वेट के हिसाब से सारा उसी के हिसाब से हमने भरा है। हाँ, ठीक है। ये मतलब खास तौर पे मेरे लिए थोड़ा भारी है। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे पोजीशन क्या होगी मेरी? बिल्कुल आपको कंधे पे लेना होगा, यहाँ पर शोल्डर पे टच, नहीं शोल्डर के साथ टच करिए, यहाँ पर शोल्डर से लाइक दिस, आगे आई विल शो लाइक दिस। हाँ, आपको लेफ्ट आई, आपका लेफ्ट आई थोड़ा लेफ्ट हैंड आगे, यू हैव टू क्लोज योर लेफ्ट आई। आप चीक के यहाँ पर लगा दीजिए, जितना हो सकता है नजदीक करिए आप। टारगेट क्या है? टारगेट आपका लेन नंबर 2, स्टार्ट द एक्सरसाइज, जस्ट फायर, यस, फायर मोर राउंड्स, या। तो जो एक्चुअल ओपन में जो रिकॉइल मिलता है उसी के हिसाब से 90% तक आपको सेम रिकॉइल मिलेगा। नॉट ओनली दिस AK-47, मतलब हर किस्म के हथियार आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी फोर्स में यूज़ कर रहे हैं सेना में, लाइक AK-47, इंसास राइफल, हर किस्म का हथियार इसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये AK-47 है, और जिसका इस्तेमाल, इसका नाम आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन ये काफ़ी भारी था और काफ़ी मुश्किल था। सर, आपका नाम? मेरा नाम सिराजुद्दीन, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। ऑल राइट, तो सिराजुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। और AK-47 की क्या खासियत है, ये हमने डिफेंस एक्सपो में जाना है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर आदिल महमूद साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। और सर, सबसे बड़ी बात ये आज के दिन की और इस पूरे एक्सपो की कि स्वदेशी चीज़ें यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी हो रही है, और इससे ज़्यादा गर्व की कोई और बात हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे को ये मौका देने के लिए कि आपके दर्शकों के साथ मैं थोड़ा आपको जेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊं। जेन टेक्नोलॉजीज़ एक सिमुलेटर कंपनी है जो कि ट्रेनिंग के इक्विपमेंट बनाते हैं ज़्यादातर, और हमारे पूरे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी है। यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमने इन हाउस किया है, मतलब यहीं पर किया है। और हम लोग का जो भी आइटम जो हम बना के देते हैं वो पूरा विश्व के बेस्ट के कंपैरिजन में है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे विश्व में मशहूर हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के हैं वो बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले होते हैं वर्चुअल सिमुलेटर्स, जहाँ पर हम एक रेप्लिका वेपन या कोई रेप्लिका इक्विपमेंट लेते हैं, जो हमने किया, जो मैंने अभी किया, जो अभी आपने किया है, और हम
वर्चुअल टेरेन पर उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइटम होता है लाइव सिमुलेशन। लाइव सिमुलेशन हम सोल्जर्स और इक्विपमेंट को कुछ चीज़ बनाते हैं और फिर वो असली टेरेन में जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक्सरसाइज करते हैं। फोर्स ऑन फोर्स ट्रेनिंग इसे कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लाइव सिमुलेशन। ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो कहीं और रखा हुआ है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है लाइव रेंजेस। जो फायरिंग होती है, वेपन का फायरिंग जो पीछे आप सुन रहे हैं, एमिनेशन की कमी होती है एक तो, और दूसरा रेंजेस की भी कमी होती है। तो जो रेंजेस है उनके कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास कंटेनराइज रेंजेस है, जहां पर हम कंटेनर के अंदर लाइव फायरिंग का रेंज तैयार करके जहां इस्तेमाल होना वहां पर ले आ सकते हैं। और यानी कि पॉइंट ऑफ यूज़ पर रेंज मिलता है। और ये मतलब बीच बाजार आप कह सकते हैं, आप रखकर फायरिंग कर सकते हैं, लाइव फायरिंग। एंड ऐसा ही एक रेंज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ है और कई जगह और लगा हुआ है, जो कि आप सोचेंगे कि अर्बन एरिया है, वहाँ पर नॉर्मल रेंज का क्लियरेंस आपको कभी नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे कंटेनराइज रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है एक लाइव रेंज। इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल रेंज है, जैसे कि लॉन्ग रेंज या फील्ड फायरिंग रेंज, उसमें हर वक्त जब हिट देखना पड़ता है तो इंडिविजुअल को जाकर टारगेट से चेक करना पड़ता है। ठीक है आदिल सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे सिमुलेटर की हमने बात की, हमने AK-47 देख लिया, हमारे पास और क्या ऐसी चीजें, क्या कोई और उपकरण है हमारे पास सिमुलेटर में? जो भी वेपन या इक्विपमेंट है सबका हमने रेप्लिका बनाया जो कि ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पीछे है 84 mm कार्ल गुस्ताव। ये एक शोल्डर फायर्ड रॉकेट लॉन्चर है, एंटी टैंक वेपन है। इसके अलावा बड़े वेपन जैसे कि टैंक एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 ZU-23, वो इधर फिलहाल नहीं है, उसका भी हमने रेप्लिका बनाया हुआ है जो कि फुल फंक्शनल रेप्लिका होता है। तो इस तरीके से हम रेप्लिका वेपन बनाते हैं। उसमें कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक्स डालते हैं जिससे फायरिंग करते वक्त आपको लगे कि ये असली फायरिंग हो रहा है और आप एक वर्चुअल टारगेट को एंगेज कर सकते हैं या असली टारगेट। लेकिन इसका जितना वेट था, जैसे AK-47 मैंने उठाया, जितना वेट था उतना ही वेट होता है असल में भी? एग्जैक्ट रेप्लिका, यानी कि पूरा वेपन का फील जो असली वेपन है उसी के जैसे होगा। अगर आपने इसके बदले असली वेपन इस्तेमाल करना है तो उसका भी हम किट देते हैं, तो वो आप किट फिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ये जो है अश्विनी मार्क 3 पिस्तौल है। हाँ। ये पर्सनल सेफ्टी के लिए है। हाँ। ये जिसके पास, जो नॉर्मल पब्लिक के पास, जिसके पास लाइसेंस होगा वो ये खरीद सकते हैं। स्पेशलिटी ये है, ये जस्ट नया लॉन्च हुआ है। इसमें जो है 10 राउंड्स होता है, मैगजीन सिस्टम है, 10 राउंड्स होता है। ठीक है। ठीक है। ये जो है कम से कम 20 से 21 मीटर तक इसका रेंज है। और सर अगर और मतलब इसमें मैं जो है ये इंडिया मेड है कंप्लीटली, क्या कंप्लीट चीज? में इंडिया मेड है, कंप्लीट में इंडिजिनियस इंडिया मेड है। ये इंडिजिनियस एंड इंडिया मेड दिस इज गानांसल फैक्ट्री काशीपुर में ये बनता है, कोलकाता में। कोलकाता में ठीक बनता है। है। हाँ। और ये जो है इसका जो 3 टाइप ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि जो पर्सनल जो वेपन्स हम लोग बनाते हैं उसमें हमारा सबसे ध्यान रहता है कि पर्सनल सेफ्टी के लिए है। घर में रहेगा, कोई बच्चों का हाथ लग जाएगा तो कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए जो है हम लोग ये कॉक करने के बाद फर्स्ट सेफ्टी लॉक सेफ्टी, देन आप ट्रिगर दबाइए तो इसको फायर नहीं होगा जब तक ये ग्रिप सेफ्टी नहीं आएगा। ये ग्रिप फॉर्मली आप जब प्रेस करेंगे तब ये फायर होगा। पार्ट 1, अगर आपको ये जो कॉक करने के बाद बैरल में आपका लोड हो गया राउंड, तो उसके बाद आप मैगजीन को ओपन कर लीजिए तो आप फायर नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ ये जो है हमारा www.gsf.gov.in इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको ये टोटल सारे डेटा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ से भी आपका ऑनलाइन बुकिंग का भी प्रबंध है, पर आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, लाइसेंस। और ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसके बारे में आप जिक्र हमेशा न्यूज में सुनते होंगे, ये है हार्ड किल ऑप्शन फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम। और ये दरअसल है क्या,
आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसका डेमो दिखाएं और सर डेमो दिखाते हुए हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। जो हम हार्ड किल ऑप्शन कहते हैं उससे मतलब ये है कि फिजिकली बुलेट से या किसी भी वेपन से जो ड्रोन है उसको मार गिराया जाए। उसका जो सैंपल है हम आपको दिखाते हैं, इसको एक्चुअल फायर करके। ये जो आप देख रहे हैं मूवमेंट जो गन का हो रहा है वो हमारे सिस्टम से इसको इनपुट मिल रही है और ये ड्रोन की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब ड्रोन उसकी रेंज में आ जाएगा तो फायर करेंगे, जैसे कि अभी ये फायर करके आपको दिखाते हैं। यानी कि जैसे ड्रोन जब हमारी सीमा में घुसता है, वो पाकिस्तान से हो, किसी भी कहीं से भी हो, तो ये उसको टारगेट करता है। बिल्कुल। टारगेट सेट करके दे फायर एट द ड्रोन। फायर करके दिखाएं। तो इससे जब वो बुलेट्स ड्रोन को हिट करेंगी तो वो ड्रोन गिर जाएगा। दैट इज व्हाट इज हार्ड। यानी जो हम चीजें और जो खबरें हम चलाते हैं सर कि पाकिस्तानी ड्रोन आ गया, उसे देखा गया, सो दिस इज द सिस्टम जिससे हम उसको टारगेट करते हैं एंड वी जस्ट फायर एट दैट। ये एक सिस्टम है जिससे कि हम फिजिकली उसको मार गिराते हैं। बाकी हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है उससे हम उसको जैम करके नीचे भी गिरा सकते हैं। उसमें हमें बुलेट फायर करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। सर आपका नाम? मेरा नाम एयर वाइस मार्शल अरविंद वर्मा। थैंक यू सो मच अरविंद सर। और बहुत ही खूबसूरती से, मैं एक्चुअली जितने भी उपकरण इस वक्त देख रही हूँ, ये हम सिर्फ खबरें पढ़ते हैं, हम न्यूज़ वाले हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आज देख करके सामने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जब ये डिप्लॉय हो जाएंगे तो जो ये ड्रोन्स हमारे सीमा के अंदर आके ड्रग्स, आर्म्स, एमुनिशन जो गिराते हैं, उनका काउंटर हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सब बंद हो जाए। और ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी इंडियन में 100% इंडियन है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, हमारा अपना प्रोडक्ट है। एंड हम वी आर रेडी टू मेक इट सेंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वी आर रेडी टू सप्लाई इट टू द वर्ल्ड। यानी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड सप्लाई टू। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, दिस इज रेडी फॉर द वर्ल्ड। So made in India and made for the world. So this has been made for the world. Thank you so much, Arvind sir. Thank you. थैंक यू।